ये गवार है। आप गुंडागर्दी करने आ गए, आप आरोप लगाने लग गए। आप बात रखिए, आप बात रखिए, बात ही नहीं रख रहे आप उल्टा बोला। रिकॉर्ड जवाब लेते। ठीक है आप अपनी बात वो बोलने निभा दे रहा है। काउंटर बहराइच के अंदर हुआ है, उसे किस तरह से देखते हैं? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप एनकाउंटर कर रहे हो, कोई करो अच्छी बात है, लेकिन कानूनी तरीके से करो ना। जो कानून के रूल्स होते हैं, एनकाउंटर के भी रूल्स होता है ना, बिना रूल्स के तो आप कोई काम करो नहीं। अगर स्कूल में कोई बच्चा टीचर अगर पढ़ा रहा है तो टीचर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट को। ये तो नहीं कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से चलेगा। पुलिस कर्मी अभी अपनी मर्जी से नहीं चलते। आपने तो लॉ का काम भी खत्म कर दिया, लॉ का काम खत्म कर दिया, कानून खत्म कर दो, फिर खत्म कर दो, अदालतें बंद कर दो, फिर लगवा दो ताले। आप कानून को पूरी परमिशन दे दो कि पुलिस वालों को जाओ खत्म करो टेररिस्टों को, गुंडों को गुजूड़ के। ऐसा नहीं होता। आप अभी भी देश के अंदर संविधान है, हमारे देश का बाबा साहब के बनाए हुए द्वारा देश के अंदर संविधान लागू है। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट से क्या अभी देश के अंदर संविधान जिंदा है? अभी संविधान है नहीं, गया नहीं है कहीं भी। तो याद रखे, संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको, और जो नहीं करे उस पनौती सरकार को देश की जनता निकाल के फेंक देगी, याद रखे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा जो थे, जिनको मारा गया, जिनकी हत्या हुई, उसे भी गोलियों से भुना गया था, तब उस टाइम में कानून कहाँ था, लोकतंत्र कहाँ था? मैं वही चीज तो कह रहा हूं, कोई भी हो, आप जात का मतलब नहीं। अगर जान किसी की भी जाए, जान की कीमत होती है। सबसे पहले सरकार की जवाब से हट रहे योगी आदित्यनाथ, जवाब से पीछे हट रहे क्या? पुरानी आदत है बीजेपी के नेताओं की, पुरानी आदत है थूक के चाटने वाली। पहले कानून लाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। 700 किसान मरवाए, भूले नहीं हम। 700 किसान पहले कृषि कानून लेके आए, 700 किसान आंदोलन करवा के मरवा दिए, फिर बाद में फैसला वापस ले लिया। शर्म करो। 700 किसानों की शहीदी के बाद मैं बताता हूँ सर, जो किसान मरे हैं ना, किसानों के नेता ने ही बोला है। अरे सुन लो पहले, अरे चिल्लाओ मत, तुमसे ज्यादा तेज आवाज है मेरी। तुमने बोला आधा घंटा बोला, अभी मैं आधे घंटे से सुन रहा था, लेकिन एक मिनट, एक चीज के लिए रोकूंगा। मुद्दा अलग था, मुद्दा पे आते। मेरी बात मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेसियों की ना आदत है, ये सुनते नहीं है। सेम यही चीज ये संसद में करते हैं। पहले तो सवाल करेंगे, जब जवाब मिलेगा भाग जाएंगे। बात का जवाब दे दूं? अरे सुन तो है नहीं किसी की। ये गवार है। आप गुंडागर्दी करने आ गए, आप आरोप लगाने लग गए। आप बात रखिए, आप बात रखिए, बात ही नहीं रख रहे आप उल्टा बोला। रिकॉर्ड जवाब लेते। एक मिनट। ठीक है आप अपनी बात वो बोलने निभा दे रहा है। उन्हें बोलिए, अब ये बोलेंगे। तो मैंने सरकार को बोला, मैंने तुम्हारे को नहीं बोला। अरे यार आप लोग बिल्कुल इधर उधर जा रहे हैं। मुद्दे से इधर उधर मत जाइए। देखिए सरकार किसी की हो, अरे भाई बोले तो यार, बोले उन्हें बोलिए, आप नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं एक एक करके ले लेते हैं। बहस नहीं। हाँ, एक एक करके ले लेते हैं। क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सही हुआ? मैं तो कह रहा हूँ उसके पैर में गलत मार दिया, उसके माथे था। मैं कह रहा हूँ मारना चाहिए था, क्योंकि जिस दरिंदगी से उन लोगों ने उस बंदे को मारा था, मैं तो कहता हूँ एक मतलब सबसे गिरा हुआ आदमी मार सकता, वो नाली का कीड़ा था जिसने मारा है। एक आतंकवादी ही ऐसा मार सकता है। बताइए, एक झंडा उतारने के वजह से आप एक इंसान की जान ले लेते हो? नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राम गोपाल मिश्रा ने भी गलती की? उन्हें क्या जरूरत है झंडा की? पुलिस प्रशासन है, FIR करवाइए, जेल में डलवाइए। आप जो है कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आपने कानून को हाथ में लिया है, आपने उसको मार दिया है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हमारे तोड़े जाते हैं। पहले पथराव किसने किया था? पहले झंडा उतार दिया था क्या उसने? पहले पथराव हुआ है, इस गुस्सा में जाके उसने झंडा उतार दिया है ना। आप जाके कार्रवाई कीजिए, है पुलिस स्टेशन है। लेकिन इसी तरह हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, हमारे भगवान की मूर्ति तोड़ी जाती है। कोई हिंदू आज तक किसी को मार दिया क्या? नहीं मारा सर, इतना निर्ममता से किसी ने नहीं मारा। लेकिन जो उसने किया, जो गोली उसके पैर में मारी गई है, उसके सर में मारनी चाहिए थी। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, ये आधा अधूरा है। आपको नहीं लगता कि देश में अगर लोग इसी तरह से कानून अपने हाथ में लेते रहे तो फिर कोर्ट और कानून किस लिए बने? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर। हम रैली निकलती है हिंदू की, जा रहा है अपना विसर्जन करने के लिए, उसने किसी को मारा पीटा नहीं, और उसके बाद अपना आस्था में मगन है। फिर ऊपर से आसमानी पत्थर गिरने लगते हैं, फटाफट बरसात होने लगती है।
कहाँ से हो रही है, क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाईचारा ज्यादा हो गया है। भाईचारा ने मारे हो आप लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि ये साजिश से कहीं साजिश है, प्लानिंग होती है। आप बताइए ना, पहले से इलेक्ट्रिसिटी तैयार है, चाकू तैयार है, गोलियां बंदूक तो तैयार है, 20-50 आप घुसते हैं, एक को पकड़ खींच के ले जाते हैं, मार देते हैं। तो ये प्लानिंग होती है। आप बताइए मेरे को कि जब रैली निकल रही थी, एक मिनट, रैली निकल रही थी तो बोतलें, पत्थर, ईंट छत पे अपने आप आ जाएगा? पहले रखी जाती है, ड्रोन से चेक किया गया है, पहले रखी गई, उसके बाद किया गया है। तो ये पुलिस को पहले से पता था? पुलिस को नहीं पता था, ये पब्लिक को नहीं पता था। जिसने उसको रखा था, जिसने उसकी साजिश रची थी, उसको ड्रोन चल रही थी तो ड्रोन से दिखा होगा पहले। सर सुनिए सुनिए, ड्रोन पता है, पहले ड्रोन नहीं चला गया, पहले तो रैली चल रही है, पुलिस आराम से जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि बहुत बड़ी रैली नहीं थी, नॉर्मल रैली थी, विसर्जन की रैली थी। लेकिन जब पता किया गया, जब ये हालात होने लगे वहां पे, तब ड्रोन चलाया गया, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है वहां पे, तब पता चला कि पत्थर रखे हुए वहां पे। तो बताइए ना, क्यों साजिश रची जाती है हमारे रैली मारने के लिए? क्या हम भाईचारा नहीं निभा रहे हैं? क्यों मारा जा रहा है? मतलब उसका जो है एक झंडा उतारने का, अगर जान लेने का मतलब वो हो रहा है इस देश में। तो इसीलिए उन तीनों पे, चारों पांचों पे एनएसए लागू कर दिया गया है, जहां तक मुझे आइडिया है। उसको आजीवन कारावास, उसी में सड़के गद्दा के मर जाएगा, और देशद्रोह का उस पर जो है वो लग गया है। और ऐसी चीजें अगर स्थिति हो रही है तो मैं तो कहता हूँ सीधा उसका इनकाउंटर फुल्ली होनी चाहिए, उसको जेल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश में कहीं ना कहीं सल्तनत को बिगाड़ने का काम कर रहा है। सीधी सी बात है। आप किसी को आपका अगर झंडा उतरा है, आपकी आस्था बात आई है, तो जाके आप जो है FIR करवाइए, आप किसी को गोली नहीं मार सकते। कांग्रेस के नेता है वो भी कह रहे हैं साफ तौर पे कि जिन लोगों ने दुकान जलाया था, फिर तो उन्हें भी मतलब पकड़ना चाहिए, उनके भी इनकाउंटर। एक बात बताइए ना, फिर जब आप जो है रैली में फालतू पत्थर मारने लगेंगे, एक बंदे को गोली मार देंगे, उसके बाद जो है पब्लिक भड़केगी नहीं? गुस्सा नहीं आएगा? उसके सामने एक लाश पड़ी है, उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसके भगवान की मूर्ति तोड़ी गई, उसे गुस्सा नहीं आएगा? ऐसी बात है, गुस्सा है निकलेगा पब्लिक की, है ना? तो अगर ऐसी माहौल हो रहा है तो पकड़िए ना, वो लोग कौन है? और हर रैली में वही लोग क्यों करते हैं? कर्नाटक में जाइए, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल, और ये बंगाल, और उसके बाद ये उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ सब में हो रहा है। सारी जगह हुई है, हर जगह होता है, हर जगह आप मानते हैं कि साजिश? ये साजिश है, ये होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी। जिस तरह से बहराइच में लगातार सनसनी मामला बना हुआ था, उसके बाद से बहराइच के अंदर कर्फ्यू लगाया गया, बहराइच के हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई, तो वहीं अब सत्ता दल पे विपक्ष बिल्कुल भारी है और साफ तौर पे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर योगी सरकार के अंदर योगी मॉडल जो है, क्या सिर्फ अपराधियों के इनकाउंटर के लिए ही बनी है, या फिर उन्हें सजा कानून प्रक्रिया से मिलेगा? फिलहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।